हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम क्लास 12th फ्लेमिंगो जो बुक है उसका चैप्टर सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग उसको सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए लॉस्ट स्प्रिंग स्टूडेंट्स, लॉस्ट स्प्रिंग क्या रेफर करता है? लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, और स्प्रिंग यू नो स्टूडेंट्स स्प्रिंग सीजन, तो खोया हुआ बसंत, जिसको लिया गया है इस पार्ट को, इस टाइटल को लिया गया है कहां से? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से। ओके, और इसके राइटर हैं अनीश जंग। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि एक फीमेल राइटर हैं अनीश जंग। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स देखिए, एज यू नो वेरी वेल, 4 मेन सीजन्स, व्हाट? विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन एंड समर सीजन। तो सिमिलर स्टूडेंट्स, जैसे कि 4 मेन सीजन्स होते हैं हमारे, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन एंड समर सीजन। तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूं स्टूडेंट्स? एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है सीजन से ही। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है अच्छे से, विंटर सीजन में क्या होता है? बर्फ गिरती है और उससे क्या होता है? बर्फ पेड़ों पर जम जाती है या उनको कवर कर लेती है। और ऐसे ही ऑटम सीजन की बात करें स्टूडेंट्स, ऑटम सीजन में क्या होता है? जो ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। इट मीन्स वो पतझड़ का मौसम होता है। और समर सीजन में यू नो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा गर्मी होती है, हीट होती है। तो सिमिलर स्टूडेंट्स, स्प्रिंग सीजन क्या होता है? स्प्रिंग सीजन इज द बेस्ट सीजन अमंग ऑल द सीजन्स। इसमें क्या होता है? एवरीवेयर ग्रीनरी होती है और फ्रेगनेंस, फ्लावर्स और न्यू प्लांट्स उगते हैं, आते हैं। तो इसलिए स्प्रिंग ऑल जितने भी सीजन्स हैं उन सब में स्प्रिंग सीजन इज द बेस्ट सीजन है। आप ये चीजें मानते तो हो? ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलर अभी हम देखिए कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन, चाइल्डहुड इज लाइक स्प्रिंग सीजन। कैसे? देखिए, स्प्रिंग बीइंग द बेस्ट सीजन ऑफ अ ईयर इज फुल ऑफ कलर, फ्रेगनेंस, फ्रेशनेस, रिन्यूअल एंड ग्रोथ। तो स्प्रिंग सीजन के अंदर ये सारी चीजें ये फुल ऑफ रहती हैं। सिमिलरली द चाइल्डहुड ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ऑफन लिंक्ड टू स्प्रिंग एज इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ फुल ऑफ जॉय, प्लेजर, प्ले एंड ग्रोथ। तो जिस तरह से ऑल सीजन में, सभी सीजन्स में स्प्रिंग सीजन इज द बेस्ट सीजन, तो ऐसे एक ह्यूमन लाइफ के अंदर जो चाइल्डहुड होता है स्टूडेंट्स, वो बेस्ट टाइम होता है। तो सिमिलर, लेकिन इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है लॉस्ट स्प्रिंग। और लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब हो गया, हमने स्प्रिंग सीजन को किससे कंपेयर किया है? चाइल्डहुड से। तो हेयर यहां जो राइटर हैं इस चैप्टर की, अनीश जंग, वो भी स्प्रिंग सीजन को चाइल्डहुड से कंपैरिजन करती हैं। ठीक है, कंपेयर करती हैं। तो सिमिलर हम ये कह सकते हैं खोया हुआ बचपन। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आगे इसके बारे में जानते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, एक्चुअली द लेसन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स। ये चैप्टर स्टूडेंट्स 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। द स्टोलन चाइल्डहुड ऑफ साहिब ए आलम, सबसे पहला जो इसमें साहिब ए आलम और मुकेश एंड सविता, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं एज ए, और 3 पर्सन्स हैं जिनका चाइल्डहुड उनसे छीन लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉस्ट स्प्रिंग इट मींस चाइल्डहुड, लॉस्ट चाइल्डहुड। तो सबसे पहले साहिब हैं, साहिब के बाद मुकेश है और मुकेश के बाद है सविता। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले साहिब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका पार्ट फर्स्ट है और जिसका टाइटल है सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ठीक है, जिसका एज ए टाइटल दिया गया है सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभार मैं कूड़े के ढेर से 1 रुपया ढूंढ लेता हूं। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने I here कौन है यहाँ पर?
राइटर हैं, ठीक है, ऑथरेस हैं अनीश जंग, वो साहिब से पूछती हैं जब वो हर दिन एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह साहिब को गोल्ड ढूंढते हुए देखती हैं अपने पड़ोस के जो गार्बेज डंप है, जो कूड़ा है, ठीक है, गार्बेज है, कूड़ा करकट का जो पूरा ढेर है पड़ोस में ही उसके राइटर के, उसमें वो हर दिन सुबह साहिब को क्या ढूंढते हुए देखती हैं। स्क्रॉन्जिंग का मतलब होता है सर्च करना, ठीक है, तो सर्च करते हुए देखती हैं क्या, गोल्ड। एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ गोल्ड को भी कंपेयर किया गया है, गोल्ड से मतलब मेटल गोल्ड नहीं है, एक्चुअली जो भी साहिब से रिलेटेड साहिब की काम की चीज, अब उसमें चाहे उसको कुछ भी मिल जाए, प्लास्टिक मिल जाए, आयरन मिल जाए, या और भी कोई ऐसी चीज जो साहिब के मतलब की हो, फायदे की हो, तो गोल्ड वहां पर इसलिए उसको कहा गया है। और मैंने पूछा साहिब से कि तुम ये क्यों करते हो, वाई डू यू डू दिस, और ये कब पूछा, जब मेरी मुलाकात हर दिन एवरी मॉर्निंग साहिब से होती है, मेरे पड़ोस में जो कूड़े का ढेर है उसमें से उसको गोल्ड ढूंढते हुए जब मैं देखती हूं सुबह, जब मेरी उससे मुलाकात होती है तो मैं उससे पूछती हूं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। एक्चुअली साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट अमेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि वो घर उसका जो ढाका में, एक्चुअली ढाका स्टूडेंट्स बांग्लादेश की कैपिटल है और नेबरिंग कंट्री है हमारी, ठीक है, और ये नेबरिंग कंट्री है ढाका। एमिस्ट का मतलब होता है मिडिल, जो कि ढाका में हरे भरे खेतों के बीच में उनका घर था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और अब उसे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मदर ने, उसकी माँ ने उसको बताया साहिब को कि उनके यहां पर काफी सारे तूफान आते थे, ठीक है, जिससे उनका पूरा फील्ड और होम्स उस तूफान में बह गया, ठीक है, जिस कारण वो यहां पर अब यहां पर फिलहाल जहां वो सेटल्ड हैं वहां पर आ गए थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने ढाका को छोड़ दिया, उस जगह को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, किसके लिए, गोल्ड के लिए। अब सिमिलर स्टूडेंट्स अगेन यहां पर गोल्ड का यूज हुआ है, बट गोल्ड यहां पर एज ए मेटल गोल्ड के लिए नहीं हुआ है, मेटल से मतलब यहां पर वो नहीं है, गोल्ड का मतलब यहां पर उनके लिए, जैसे कि कूड़े जो करकट होता है, गंदी जो भी वेस्ट होता है, ठीक है, जो वेस्ट होता है जिसको हम बाहर फेंक देते हैं, उनसे वो कुछ ना कुछ उनके मतलब की चीज वो ढूंढते हैं उसमें से, और कहां पर, वो भी बिग सिटीज के अंदर जहां पर वो अब रह रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब वो कहता है साहब कि मेरे पास यही करने के अलावा, ऐसा करने के अलावा और कुछ नहीं है। ही मटर्स मतलब बड़बड़ाता है धीमी आवाज में। लुकिंग अवे मतलब इधर उधर देख करके, हालांकि वो भी इस अपने काम से ऐसा लगता है खुश नहीं है, इसलिए वो दूसरी दिशा में देख करके कहता है कि मुझे इसके अलावा मैं और कुछ कर नहीं सकता, और कुछ करने के लिए मेरे पास है नहीं। गो टू स्कूल आई से ग्लैवली, ग्लैवली स्टूडेंट्स एक्चुअली ग्लैवली फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बट इन एब्सेंस ऑफ ऑनेस्टी, तो ईमानदारी से तो नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस से उसने पूछा। किसने, अनीश जंग ने, जो कि यहाँ राइटर हैं, उन्होंने साहिब से पूछा गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत राइटर को ये रियलाइज होता है कि उनकी ये जो एडवाइस है वो कितनी हॉलो है, खोखली है, जिसका कोई मीन्स नहीं है। साहिब कहता है देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, और जब स्कूल बन जाएगा मैं वहां पर चला जाऊंगा। इसका मतलब साहिब पढ़ना चाहता है
इससे हमें पता चलता है। और इवन वो कहता है कि जब स्कूल तैयार हो जाएगा मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो देखिए मजाक में अनीस जंग पूछती हैं साहिब से कि यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे वहां पर? अगर मैं एक स्कूल खोल लूं तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। और एकदम ब्रॉडली से मतलब स्माइल करके, फुली स्माइल करके वो कहता है कि हाँ जरूर आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिन बाद मैंने साहिब को अपनी तरफ आते हुए देखा, दौड़ करके आते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी? और उसने पूछा मुझसे क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से। तो मैंने एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस। मैंने उससे कहा कि एक स्कूल को बनने में काफी टाइम लगता है, काफी समय लगता है। और इस बात पर मैं थोड़ी एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है एज ए गिल्टी फील करना, ठीक है, शर्मिंदा होना, क्योंकि मैंने इस तरह का प्रॉमिस किया था साहिब से जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे प्रॉमिस अबाउंड माने नंबरंस माने मैनी इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। इस खाली संसार में मेरे जैसे बहुत सारे प्रॉमिस खाली संसार के कोने में पड़े हुए हैं। तो मेरे जैसे प्रॉमिस उसके लिए इस पूरे ब्लीक वर्ल्ड में मेरे जैसे प्रॉमिस हर कॉर्नर में, संसार के एवरी कॉर्नर में पड़े हुए हैं, ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब लिखिए लगभग उसको 1 महीना हो गया था जानकर, साहिब से उसकी जान पहचान हुए कम से कम 1 महीना हो गया। आई आस्क हिज नेम, मैंने, और हेयर आई अनीस जंग जो कि राइटर हैं उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, उसने बताया कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही डजेंट नो वॉट इट मीन्स, एक्चुअली वो इसका मतलब नहीं जानता था कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और हाँ अगर उसे उसके नाम का मतलब पता चल जाए, जो कि उसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का स्वामी, मालिक, क्योंकि साहिब ए आलम, साहिब से मास्टर, आलम से मतलब दुनिया, पूरी दुनिया का एज ए लॉर्ड, ठीक है, मालिक। ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसे उसके नाम का मतलब अगर पता चल जाए तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं होगा, ठीक है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम से वो अनअवेयर था, उसको मतलब पता नहीं था कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रदर्शित करता है, इससे वो अनजान था। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, गलियों में घूमता था, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक आर्मी जैसे कि कलेक्शन ऑफ बॉयज, नंगे पैर वाले लड़कों की आर्मी के साथ वो गलियों में घूमता था। वो आर्मी हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग वर्ड्स, जो कि सुबह में एक मॉर्निंग वर्ड्स की तरह दिखाई देते थे, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते हुए गायब हो जाते थे, दोपहर को गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, अब देखिए कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उन सब के नाम जानने लगी थी और उन सबको पहचानने लगी थी। अनीस जंग जो कि राइटर हैं, कई महीने के बाद वो उनको अच्छी तरह से जानने लगी थी। वाई आंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिडंट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरी मदर ने मेरी चप्पल्स को सेल्फ से उतारा नहीं है, ठीक है, उनको नीचे उतारा नहीं है, वो सेल्फ पर रखी हुई हैं, इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहनी है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर, एक दूसरे लड़के ने कहा अगर
इसकी मदर उनको उन चप्पलों को उतार भी देगी तो ये क्या करेगा, उनको फेंक देगा। हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, उस लड़के ने कहा जिसने शूज पहन रखे थे, जूते पहन रखे थे, वो भी कैसे, डू नॉट मैच, जो कि मैच नहीं कर रहे थे। एक जूता अलग साइज था, दूसरे जूते का अलग साइज था, मतलब डिफरेंट साइज के जूते पहन रखे थे। When I comment on it, अब जब मैंने उससे कहा, he shuffles, क्या कहा कि तुमने ये डिसमैच जूते क्यों पहन रखे हैं, तो वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और सफल्स करता है। सफल से मतलब रगड़ना, अपने पैरों को एक दूसरे पैर के ऊपर रगड़ता है। He says nothing, और कुछ नहीं कहा उसने। I want shoes, says a third boy, एक तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसने अपने जीवन में कभी भी एक जूते की जोड़ी नहीं खरीदी थी। Traveling across the country, तो देखिए ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, एक तरह से गलियों में, देश में, सॉरी, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, कई देशों में घूमने के बाद और कई जगहों पर घूमने के बाद, आई हैव सीन, मैंने चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बहुत से बच्चों को बेयरफुट देखा है, मतलब नंगे पैर देखा है। इन सिटीज, शहरों में, ऑन ब्लेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, और ये ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी के कारण ये लोग नंगे पैर रहते हैं, बल्कि ये एक ट्रेडिशन मानते हैं, इसको प्रथा मानते हैं। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन के द्वारा ऐसा कहा गया है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी से सिर्फ एक बहाना है इस रियलिटी से। एक्चुअली ये सभी लोग किससे ग्रसित स्ट्रिकन थे, पॉवर्टी स्ट्रिकन थे, गरीबी से ग्रसित थे। तो ये इस अपनी गरीबी को छिपाने के लिए उस एक एक्सक्यूज देते हैं, एक बहाना बनाते हैं कि हमारा ये ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमना, जबकि ऐसा नहीं है, ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि ये अपनी उस गरीबी को एक्सक्यूज से छिपाते हैं, मतलब उस बहाने से इसको छिपाते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी, तो देखिए स्टूडेंट्स, उडुपी साउथ में ही है, कर्नाटका में है। आई रिमेंबर एक स्टोरी है एक व्यक्ति की, जो कि वो उडुपी का था। वंस टोल्ड मी, उसने मुझे एक बार बताया, एज अ यंग बॉय, जब वो एक यंग बॉय था, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो उसके स्कूल के रास्ते में एक ओल्ड टेम्पल, मतलब पुराना मंदिर था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहां पर उसके फादर कौन थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकता था, एट द टेम्पल, मंदिर के दरवाजे पर या डोर पर, एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज, और पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था। 30 years लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके टाउन माने शहर, उस टाउन में मैंने विजिट किया, गई। एंड द टेम्पल, और टेम्पल को भी मैंने विजिट किया। विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, तो अब वो पूरी तरह से, एक तरह से खंडर हो चुका था, बिल्कुल वहां पर कुछ भी नहीं रहा था, मंदिर बिल्कुल समाप्त हो गया था। ठीक है। इन द बैक यार्ड, पीछे आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहां पर नया प्रिस्ट रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और अब वहां पर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स थी आंगन में। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक यंग बॉय, एक लड़का आता है स्कूल की ड्रेस में, जो कि उसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। बियरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने इवन सॉक्स एंड शूज पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रोइंग, पेंटिंग से मतलब होता है हाफना। थ्रू हिज स्कूल बैग, उसने अपना स्कूल बैग फेंका ऑन ए फोल्डिंग बेड पर। किस पर? एक
चारपाई थी वहां पर, कॉट, उस पर उसने अपना आकर के एकदम से अपने बैग को फेंका। लुकिंग एट द बॉय, अब मैंने उस लड़के को देखा, देख करके क्या मुझे याद आया, आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे एक प्रार्थना याद आई, किसकी, अनदर बॉय, एक दूसरे लड़के की, हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने देवी से प्रार्थना की थी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और जब वो प्रार्थना भी सफल हो गई थी, सुन ली गई थी उसकी, और जब उसे फाइनली अ पेयर ऑफ शूज मिल गए थे, लेट मी नेवर लॉस देम, और फिर वो कहने लगा था कि मैं इन जूतों को कभी खोऊंगा नहीं। ठीक है, तो बच्चे होते हैं काफी केयर करते हैं अपने सामान की, देखिए छोटे छोटे जो उनके खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, तो इस तरह से उनको बचा के रखते हैं, वो उनकी केयर करते हैं काफी ज्यादा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस जो थी, गॉडेस माने देवी ने उसकी प्रेयर को सुन लिया था, और यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वॉर शूज, अब यंग बॉयज से मतलब यहां पर जो लड़के हैं, अब जैसे कि प्रिस्ट, सन ऑफ प्रिस्ट, पुजारियों के बेटे, उनके पास भी अब क्या है, शूज हैं, अब वो भी शूज पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन अभी भी जो बहुत सारे रैग पिकर्स हैं, रैग पिकर्स माने जो गार्बेज को पिकअप करते हैं, उठाते हैं, जो रैग पिकर्स हैं वो अभी भी मेरे पड़ोस में, नेबरहुड में, वो अभी भी शूजलेस रहते हैं, मतलब जूतों के बगैर रहते हैं। तो इवन अब जमाना इतना चेंज हो गया है कि अब एक प्रिस्ट के बच्चे भी, पुजारी के बच्चे भी जूते पहनते हैं। तो लेकिन अभी भी मेरे पड़ोस में जो रैग पिकर्स हैं वो अभी भी नंगे पैर रहते हैं, उनके पैरों में शूज ही नहीं है। माई एक्विंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, अब देखिए मेरा परिचय वो भी किनके साथ, उन नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों के साथ मेरा परिचय लेट्स टू मी सीमापुरी, वो मुझे कहां ले जाता है, सीमापुरी ले जाता है। अ प्लेस, एक ऐसे स्थान पर, ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है अलग, वो भी ऑफ दिल्ली, अलग एरिया, पूरा सेपरेटेड एरिया, ठीक है, यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो कि दिल्ली से अभी भी बहुत दूर है। एक ऐसी जगह पर ले जाता है, एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जो दिल्ली से माइल्स माने मीलों दूर है। मेटाफोरिकली मतलब यहां पर एज ए कंपैरिजन से बताया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक बिग सिटी है और इवन कैपिटल है कंट्री की, तो यहां पर सीमापुरी जो क्षेत्र है आता तो वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन यहाँ सिंबॉलिकली या मेटाफोरिकली उसको एज ए उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है कि दिल्ली में भी दिल्ली की सीमा में आते हुए भी सीमापुरी के अंदर क्या हालत है। दोज हु लिव्स हेयर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स माने होते हैं जो लोग जैसे कि अदर कंट्रीज से रिफ्यूजी जिन्हें कहते हैं, आकर के यहाँ पर बस गए। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पर क्या हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। बैक इन 1971 के दौर में वो यहाँ पर आ गए थे। तो साहेब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी पूरी तरह से उस समय एक तरह से वाइल्डरनेस का मतलब खाली जगह थी पूरी तरह से, ठीक है। और इट स्टिल इज, लेकिन अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये ज्यादा खाली जगह नहीं है, अब ऑक्यूपाइड कर ली गई है, सबसे ज्यादा ऐसे ही लोगों ने उसको ऑक्यूपाइड कर लिया है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, अब इनके जो घर हैं वो किससे बने होते हैं, मड माने मिट्टी के, कीचड़ से। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, तो टारपोलिन और टिन से बनी हुई छतें होती हैं। डिवॉइड ऑफ सेवेज, ना तो वहां पर कोई सेवेज नाली है, ना कोई सीवर है, ना ड्रेनेज है, ना ही कोई पाइपलाइन रनिंग वाटर वहां पर आ रहा है। तो ये सारी चीजें वहां पर बिल्कुल अलग हैं। लगभग 10,000 रैग पिकर्स वहां पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, उनको यहां पर रहते हुए लगभग 30 से अधिक साल हो गए हैं, 30 से अधिक वर्ष हो गए हैं, वो भी बिना किसी पहचान के, बिना किसी परमिट के,
मतलब इनलीगली रह रहे हैं, वो लीगल नहीं रह रहे, कोई गवर्नमेंट, उनके पास कोई गवर्नमेंट प्रूफ नहीं है, बट विद राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड है उनके पास। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जिससे उनका नाम उस वोटर लिस्ट में आ जाए और वो उससे क्या खरीद लें, राशन खरीद सकें। लेकिन उनके पास क्या है, राशन कार्ड है, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड हो जाए और वो राशन खरीद लें। तो वहां के जो लोकल मिनिस्टर्स हैं, जैसे विधायक, एमपीज, तो उन्होंने वहां पर उनके लिए राशन कार्ड इश्यूज करा दिए हैं, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है और वो उनको वोट कर सकें। ठीक है, एज ए वोट बैंक के लिए। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। तो देखिए, खाना इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पहचान से ज्यादा। तो देखिए, सर्वाइवल करने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड सबसे ज्यादा जरूरी है, आइडेंटिटी इतनी जरूरी नहीं है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर bellies and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in fields that give us no grain, says a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो देखिए, टैटर्स का मतलब होता है टॉर्न, फटी हुई साड़ियां। ठीक है, तो कुछ एक ग्रुप है विमेन्स का, महिलाओं का एक ग्रुप है जो जिन्होंने ज्यादातर फटी हुई साड़ियां पहन रखी हैं। तो जब मैंने उनके एक ग्रुप से पूछा कि तुम अपने उस ब्यूटीफुल लैंड को, ग्रीन फील्ड्स को और रिवर्स को छोड़ करके तुम यहाँ पर क्यों आ गए, तो वो जब कहते हैं, क्या कहती हैं, वो ग्रुप में से एक वुमेन कहती है कि देखिए, अगर हम दिन के अंत में अपने वैलीज को, अपने परिवार और अपने स्टमक, अपने पेट को भर लेते हैं बिना दर्द किए हुए, बिना स्टमक पेन के, और सो जाते हैं, ठीक है, पेट भर के हम खाना खा करके सो जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन, और हम यहाँ अधिक रहना पसंद करेंगे, बल्कि ऐसी जगह पर जहां पर फील्ड है लेकिन कोई उनसे ग्रेन मिलता नहीं है। क्योंकि इनके खुद के फील्ड भी थे, कहां पर, बांग्लादेश में, लेकिन वहां से कोई उन्हें ग्रेन, अनाज वगैरह नहीं मिलता था, क्योंकि समुद्र के किनारे था, तो समुद्र से ज्यादातर वहां पर स्टॉर्म्स वगैरह आते थे, तो वो सारी चीजों को बहाकर ले जाते थे। तो इसलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने उस ब्यूटीफुल लैंड को और हरे भरे फील्ड्स को और रिवर्स, नदियां, इन सबको वहां पर छोड़ दिया था और यहाँ पर आकर के रहना स्टार्ट कर दिया था। Whenever they find food, और जहां भी उन्हें खाना मिलता है, they pitch their tents that become ट्रांजिस्ट होम, और वो अपने टेंट लगा लेते हैं और जिससे उनका एक ट्रांजिस्ट होम बन जाता है। ट्रांजिस्ट माने होता है टेम्परेरी हाउस, होम बन जाता है, तंबू वगैरह। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीविका चलाने में वो पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी जैसे क्षेत्र में सर्वाइव करने का मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। ठीक है, थ्रू द ईयर्स, तो देखिए सालों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, और देखिए कई सालों से ये लोग कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं, तो ये इनका मतलब इन लोगों के इतना ये माहिर हो गए हैं उस काम में, इनके लिए एक फाइन आर्ट हो चुका है ये वर्क, क्योंकि ये तुरंत पहचान लेते हैं उस कूड़े के ढेर से कि कौन सी चीज इनके काम की है और कौन सी बेकार है। तो गार्बेज टू देम इज गोल्ड, क्योंकि गार्बेज इनके लिए क्या है, गोल्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज देयर डेली ब्रेड, ये गार्बेज इनके लिए क्या है, डेली ब्रेड, रोटी है। अ रूफ, एक छत है, ओवर देयर हेड्स, उनके ऊपर, उनके सिर के ऊपर एक छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे ये एक लीकिंग रूफ हो, टपकती हुई छत है लेकिन छत तो है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये सब काफी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, अब साहिब कहता है कभी कभी मुझे 1 रुपया, इवन 10 रुपी नोट मुझे उस गार्बेज से मिल जाता है। साहिब कहता है, हिज आईज लाइटनिंग अप, उसकी आंखों में एक तरह से चमक है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, और जब कभी तुम्हें सिल्वर कॉइन मिल जाए गार्बेज में, उस कूड़े करकट के ढेर से, मतलब चांदी का सिक्का मिल जाए, तो क्या तुम स्क्राउंजिंग करना छोड़ोगे नहीं,
मतलब बंद नहीं करोगे ढूंढना, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, बल्कि तुम ये सोच करके और ढूंढोगे और सर्च करोगे जिससे तुमको और सिल्वर कॉइन मिल जाएं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, इन बच्चों के लिए जो गार्बेज है ना उसका एक अलग ही मतलब है, फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो मतलब उनके पेरेंट्स का है गार्बेज से, वही इनके लिए है वो सेम सिमिलर। तो गार्बेज इनके लिए क्या है, एज ए गोल्ड है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, ये एक तरह से उनके लिए क्या है, एक उनका जो सपना है ना उस पर एक रैप्ड है, रैप्ड मान कवर्ड सपना है, क्योंकि गार्बेज होता है, ढेर होता है स्टूडेंट्स, तो ढेर में से न जाने कब उनको क्या चीज मिल जाए, उनके वंडर माने ड्रीमिंग चीज मिल जाए उनको। फॉर एडल्ट्स, और बड़ों के लिए इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए जो गार्बेज है वो एकमात्र सर्वाइवल करने का मीन्स है, साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी, मैंने देखा, साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मेरे पड़ोस में एक क्लब था, उसके फेंस गेट के पास साहेब खड़ा हुआ था। फेंस्ड मानने होता है जैसे कि फेंसिंग कर देते हैं ना, उसमें तार वगैरह बांध देते हैं, तो वो गेट था, तो वहां पर खड़ा हुआ था एक क्लब के पास, उसके दरवाजे पर, मेन गेट पर खड़ा हुआ था साहेब। वॉचिंग टू यंग मैन, और वो देख रहा था टू यंग मैन को, दो यंग मैन को ड्रेस्ड इन व्हाइट, जिन्होंने व्हाइट यूनिफॉर्म पहने हुए थे, वो प्लेइंग टेनिस, तो वो क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, साहिब कहता है, ही हम्स, माने एकदम से साउंड तो नहीं किया उसने, लेकिन हम करके कहता है, हम, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। कंटेन टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वह इसको हमेशा किसके, कहां पर, फेंस के पीछे से देख रहा है, स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर के उसको देख रहा है संतोषी से, मतलब एकदम फुली पेशेंस वो देख रहा है उस गेम को। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, और वह स्वीकार करता है, मैं इसके अंदर चला जाता हूं जब कोई वहां पर ग्राउंड में नहीं होता है, तब मैं इसके अंदर चला जाता हूं, क्योंकि जो गेट कीपर है ना वो मुझे वहां पर स्विंग करने देता है, झूला झूलने देता है, अलाउ कर देता है मुझे। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब ने भी टेनिस शूज पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, लेकिन वो थोड़े से स्ट्रेंज लग रहे हैं, विचित्र से लग रहे हैं। हिज डिसकलर्ड शर्ट, क्योंकि इसकी जो शर्ट है ना वो फेड हो गई है, उसका कलर उड़ गया है, और उसके जो शॉर्ट्स है ना, जो उसने कैफरी वगैरह पहने हुए हैं, तो दोनों का जो कलर है वो फेड हो गया है, जिससे उसके जो टेनिस शूज है ना वो डिसमैच हो रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेंज से लग रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं। समवन गेव देम टू हिम, साहेब को किसी ने उन जूतों को, उस टेनिस शूज को किसी ने दिया था साहिब को। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन वन एक्सप्लेनेशन, वह एकदम से एक वर्णन करता है कि मुझे ये शूज किसी ने दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, माने होता है यहां पर फेंक देना या डिसलाइक्ड, शूज ऑफ सम रिच बॉय, और वो बताता है कि ये जो शूज थे वो एक रिच बॉय के द्वारा फेंक दिए गए थे, डिसलाइक कर दिए गए थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, और उसने शायद इन जूतों को पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में क्या था, होल था। डजंट बोदर मी, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो व्यक्ति, क्योंकि साहेब उसके लिए जो नंगे पैर चलता हो, घूमता हो, उसके लिए इवन शूज विद ए होल, अगर शूज तो हैं चाहे वो होल वाले हों कोई फर्क नहीं पड़ता। इज अ ड्रीम कम ट्रू, वो उसके लिए तो एक ऐसे समझो जैसे सपने का सच होना। बट द गेम इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस गेम को ये इतना इंटेंटली मतलब ध्यान से देख रहा है, ये इसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, अब देखिए इस सुबह मैं साहिब को देखती हूं, कहां पर, वो मिल्क बूथ पर जा रहा था, ठीक है, डेयरी है या हो सकता है एक शॉप है, उस पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, तो उसके हाथ में एक डिब्बा कनिस्तर था।
उसके हाथ में एक स्टील का क्या था, कैनिस्टर था। कैनिस्टर माने एक डिब्बा होता है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। अब वो बता रहा है कि रोड के किनारे पर जो टी स्टॉल है मैं वहां पर आप काम करता हूं। उसने कहा पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर वो पॉइंट करके बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, और मुझे उसके बदले में 800 रुपए मिलते हैं और पूरा दिन भर का खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुमको ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी, मैंने उसके चेहरे को देखा। हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, एकदम से वो एक लापरवाह सा दिखाई दिया। मतलब ऐसे नहीं दिखाई दिया कि हाँ एकदम खुश होकर के वो कहने लगा कि हाँ मैं इस जॉब को पसंद करता हूं। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब देखिए जो स्टील कनिस्टर है वो ऐसा लगता है कि वो उस प्लास्टिक बैग से कहीं ज्यादा हैवी है। वो प्लास्टिक बैग जो इतना लाइट लगता था उसको अपने कंधों के ऊपर, उससे कहीं ज्यादा इस स्टील कनिस्टर उसे हैवी लगता है, भारी लगता है। द बैग इज हिज, क्योंकि वो जो बैग था ना वो उसका था, वो प्लास्टिक बैग उसका था। और द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और ये जो कनिस्टर है, डिब्बा है, वो किसका है, उस व्यक्ति का है जो दुकान का मालिक है, उस टी शॉप का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपनी खुद की मर्जी का मालिक नहीं था। अब साहिब क्या है, एक तरह से वो खुद की मर्जी का मालिक नहीं रहा, क्योंकि वो अब एक टी शॉप पर काम करता है। तो स्टूडेंट्स ये इस स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट मैंने कर दिया है, और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इवन फिर भी कोई स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।